नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से उत्तराखंड में होगी नई शिक्षा नीति लागू। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड बनेगा केंद्र का नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान, कहा गंभीर नहीं है पूर्व सीएम हरीश रावत की राजनीति। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका, डॉक्टर आरपी रतूड़ी और कमलेश नोमान आम आदमी पार्टी में सम्मिलित। आतंक रोधी गुलदार दस्ता भी संभालेगा कांवड़ मेले में मोर्चा, हरिद्वार में होगी तैनाती। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना, आज मिले कोरोना के 48 नए मामले, 57 हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को लगाया अनुमान। कल कुमाऊं में कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। 15 जुलाई तक बारिश का दौर प्रदेश में रह सकता है जारी। खबरों का सारथी। और रुद्रपुर से आपको इसी बीच खबर बता देते हैं, सब इंस्पेक्टरों का गैर जनपद स्थानांतरण। आपको बता दें कि 3 सब इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण किया गया है। एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी को भेजा गया अल्मोड़ा। आदर्श चौकी इंचार्ज अमित शर्मा को भेजा गया अल्मोड़ा। सब इंस्पेक्टरों का गैर जनपद स्थानांतरण। सब इंस्पेक्टर मंगल सिंह को पिथौरागढ़ में स्थानांतरित किया गया है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी स्थानांतरण किया गया है। रुद्रपुर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सब इंस्पेक्टरों का गैर जनपद स्थानांतरण। एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी को भेजा गया है अल्मोड़ा। आदर्श चौकी इंचार्ज अमित शर्मा को भेजा गया है अल्मोड़ा। सब इंस्पेक्टरों का गैर जनपद स्थानांतरण। रुद्रपुर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण किया गया है। सब इंस्पेक्टर मंगल सिंह को पिथौरागढ़ में स्थानांतरित किया गया है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी सब इंस्पेक्टरों का गैर जनपद में स्थानांतरण किया गया। रुद्रपुर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण। और अब बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होगी। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत करेंगे शुरुआत। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। ये नई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो उत्तराखंड राज्य में जारी होने वाली है, शुरू होने वाली, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। आज से उत्तराखंड में होगी नई शिक्षा नीति लागू। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत करेंगे शुरुआत। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड। आज से उत्तराखंड में होगी नई शिक्षा नीति लागू। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत करेंगे शुरुआत। बता दें आपको कि बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। देहरादून से खबर, आज से उत्तराखंड में होगी नई शिक्षा नीति लागू। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। केंद्र की नई शिक्षा नीति होगी उत्तराखंड राज्य में लागू। और आपको बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बनने वाला है जो कि नई शिक्षा नीति लागू करेगा और इसका विधिवत शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल यशी, देखिए नई शिक्षा नीति जो है केंद्र की NEP जो है वो शुरू होने जा रही है और प्रदेश में इसका शुभारंभ जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो आज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अभी तक देखा जाए तो यशी जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 2 सालों से जो है शिक्षा नीति पर जो है बेहद तरीके से जो है वो काम नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना काल के चलते बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को जो है शिक्षा में जो है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब उसको बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो उत्तराखंड सरकार कर रही है और नई शिक्षा नीति जो है वो प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है। तो ये प्रदेश का उत्तराखंड प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो NEP को जो है सबसे पहले अपने राज्य में जो है वो लागू कर रहा है। तो लेकिन इसके साथ साथ बात करें तो इसमें खास जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें आंगनवाड़ी क्षेत्रों को जो है वो अधिक से अधिक बढ़ाने की बात जो है वो इसमें की गई है और तमाम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको जो उनके पद उन्नति की जो है वो इसमें नीति है। और इसके साथ साथ जो है केंद्र जो है वो लगभग 5000 केंद्र जो है वो लगभग और इसमें आंगनवाड़ी क्षेत्र जो है वो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि शिक्षा नीति जो ऐसी है कि जो पहाड़ों पे जहाँ पर अति दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षा नीति को जो है जमीनी स्तर से जो है बेहतर करने का जो प्रयास जो है वो धामी सरकार इस समय करने जा रही है। और यही वजह है कि जो है NEP जो है वो प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी और ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर इस योजना को जो है इस योजना का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम जो नेता है, अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो धन सिंह रावत जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ तमाम जो बच्चे हैं वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो इस शुभारंभ में जो है वो कहीं ना कहीं जो है आज उसका जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 3 पाठ्यक्रम जो है इसके साथ लागू किए जाएंगे जो आगे इन शिक्षाओं को जो है और बेहतर करने का प्रयास जो है वो इसमें किया जाएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको शिक्षा के क्षेत्र में जो इसको बढ़ावा और जो बेहतर तरीके से करने का एक प्रयास जो है वो धामी सरकार आज करने जा रही है और आज प्रदेश में जो है एक नई शिक्षा नीति जो है वो लागू करने जा रही है। यशी जी बिल्कुल राजेश जी, इसको लेकर जो निजी स्कूलों के कुलपति हैं उनके साथ भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही साथ इस नई शिक्षा नीति में कई चीज़ों पर फोकस किया गया है, चाहे वो अंतर्गत स्वरोजगार हो या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा हो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो, तो इन तमाम चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल यशी, देखिए सभी लोगों से जो है इस नीति को बनाने से पहले जो है पूरी राय रखी गई और किस तरीके से इसे प्रदेश में बेहतर तरीके से इसका संचालन हो। तो तमाम चीज़ों जो है इसमें दुरुस्त करने के बाद जो है बड़ा फैसला जो है वो धामी सरकार ने लिया है और शिक्षा नीति को और बेहतर तरीके से राज्य में इसको बढ़ाया जाए। ये तमाम ऐसे प्रयास हैं जो धामी सरकार करने जा रही है और आज एक बड़ा जो है एक कदम जो है वो शिक्षा नीति के लिए जो है वो धामी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और शिक्षा नीति को लेकर के देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड इस तरीके का बनने वाला है कि जो एक शिक्षा को लेकर के एक बेहतर प्रयास जो है वो धामी सरकार आज करने जा रही है। जी बिल्कुल राजेश जी, करीब 5000 स्कूलों में नए सेमेस्टर की शुरुआत होगी, सिलेबस पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, चूंकि ये पहला राज्य उत्तराखंड बन रहा है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, शिक्षा पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ठीक तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में नई शिक्षा नीति भी अब लागू हो रही है, शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है उत्तराखंड में अब। बिल्कुल यशी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें तमाम जो आंगनवाड़ी क्षेत्र हैं, वो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको जो है और बेहतर करने का प्रयास जो है वो इसमें किया जा रहा है। साथ साथ कुछ आंगनवाड़ी क्षेत्रों को और भी बढ़ाया जाएगा और इसके साथ जो आंगनवाड़ी क्षेत्रों से जो जुड़े अध्यापक हैं तमाम, तो उनकी जो है भर्ती जो है वो इस प्रकरण में की जाएगी। तो नीति जो है वो साफ है सरकार की, जो बेहतर तरीके से प्रयास जो है वो शिक्षा को लेकर के किया जाए, तो उसी प्रयास को लेकर के आज धामी जो है वो इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि
तमाम जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम अध्यापक वहाँ पर मौजूद होंगे। एक बड़ा इवेंट जो है एक तरीके से कहा जाए तो ये आज शिक्षा विभाग की एक पहल में जो है वो आज ये नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक देश का जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो बनने वाला है, क्योंकि NEP जो है वो इस प्रदेश में लागू की जाएगी। और इस तरीके से तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के अम्बुवन हम लोगों ने देखी है। तो यही प्रयास जो है वो जमीनी स्तर पर जो बेहतर करने का एक किया जाए, तो उसी को लेकर के एक बढ़ावा जो है वो शिक्षा नीति को बढ़ाने का एक प्रयास जो है वो धामी सरकार ने किया है। और आज जो है नई शिक्षा नीति जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो प्रदेश में लागू की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास जो है शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा और धामी सरकार द्वारा वो किया जा रहा है। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आज से उत्तराखंड राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड। पहला राज्य होगा जो नई शिक्षा नीति लागू करेगा। आपको बता दें कि अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे और जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी और आज से ये शिक्षा नीति लागू हो रही है। और अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में घमासान। देहरादून से खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी, कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रही है टूट। आपको बता दें कि सोमवार को 3 और नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और तीनों पार्टी छोड़ने वाले नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तीनों पार्टी छोड़ने वाले नेता आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। डॉक्टर RP रतूड़ी और कमलेश रमन ने पार्टी को छोड़ा। 45 सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं RP रतूड़ी। कई बड़े नेता हरीश रावत की घेराबंदी में जुटे। सूत्र के हवालों से यह भी जानकारी मिल पा रही है कि कई बड़े नेता हरीश रावत की घेराबंदी में भी जुटे हुए हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कई आरोप लगाए हैं। अंतर्कलह और गुटबाजी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, पार्टी के भविष्य पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी में। यहाँ पर अक्सर अंतर्कलह की जो खबरें हैं वो समय समय पर सामने आती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह और गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चुनाव के दरमियान भी हमने देखा था कि किस तरीके से गुटबाजी हो रही थी। 2 गुट बन गए थे, एक प्रीतम सिंह गुट हो गया था, एक हरीश रावत गुट हो गया था। हरीश रावत को ट्वीट भी करना पड़ा था। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि पार्टी के कई लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल यशी, देखिए अंदरूनी कलह जो है वो अब बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें तो एक विपक्ष की जो भूमिका इस समय प्रदेश के अंदर निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जो अंदरूनी कलह है वो अभी तक बंद कमरों में देखने को मिलता था। हालांकि कई बार जो है पत्रकार वार्ता भी करते थे इस विषय को लेकर के कि सब कुछ कांग्रेस में सही नहीं लग रहा है। जो बड़ी जो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं उनसे अक्सर इस विषय को लेकर के जो है चर्चा होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है स्वीकार नहीं कर रही थी कि सब चीज़ें जो है सामान्य है या किसी चीज़ की दिक्कत जो है इस समय पार्टी में नहीं है। वो ये लगातार बयान इस तरीके के आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब अंदरूनी कलह जो है वो जो 4 दीवारों से निकल करके जब प्रदेश की सड़कों पर आने को देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य का भी वो सवाल है। और इसके साथ साथ जो है कांग्रेस को एक बड़ा जो है नुकसान जो है वो प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक अपने ही लोग इनके साथ ही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक जो एक मजबूती है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, उसमें जो है बेहद दिखनी जो है वो मुश्किल होगी। यही कारण है कि अभी
हाल ही में जो है कल जो है 3 जो पार्टी के पूर्व बड़े जो कद्दावर नेता रहे हैं, चाहे वो आरपी रतूड़ी की बात करें या कमलेश रमन की बात करें या फिर अन्य 3 जो नेता जो है उन्होंने पार्टी का साथ जो है 40-45 साल जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी प्रदेश में, लेकिन उन्होंने वो अब जो है कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और कल ही जो है उन्होंने एक बड़ा कदम जो है वो आम आदमी पार्टी में जाकर के कहीं ना कहीं दिखाया है। तो कहा और उनके जो बयान है उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना है कि पार्टी में जो है कांग्रेस में जो है वो सब कुछ सही नहीं चल रहा है और अंदरूनी कलह की वजह से जो है उनके विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो रही है। जो नए जो पार्टी में जो नए कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं या और भी जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी जो बातें हैं वो जो है सामान्य तौर पे जो है वो नहीं सुनी जाती है और यही कारण है कि उन्होंने पार्टी को जो है इतने समय तक जो है सेवा दी अपनी और उसके बाद जो है उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि वो लोग कहीं और भी जा सकते थे, मौजूदा सरकार की पार्टी यानी कि भाजपा में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी का जो है वो दामन थामा है। और बहरहाल इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो यशी कल भी अगर हम देखें तो प्रीतम सिंह गुट और साथ ही हरीश रावत की फाइट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जो है बयानबाजी जो है वो कई लंबे समय से देखने को मिल रही थी, लेकिन कल जो है कि इसमें नया मोड़ जो है नजर आया है क्योंकि कल जो है हरक सिंह रावत जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह के साथ नजर आए और उन्होंने कल अपने आवास पर ही कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा जो है कई पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनके साथ जो है वो वार्ता की और उसका जो परिणाम जो निकल करके आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो पार्टी में जो है सब कुछ सही नहीं है। कहीं ना कहीं जो एक वार है वो हरीश रावत के ऊपर जो है वो करते हुए पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी में जो है कहीं ना कहीं हरीश रावत जो है अपनी मनमानी करते हैं और पार्टी में जो नेता है वो उनकी जो है बातें जो है वो सुनने को नहीं मिलती। यही बयान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ही जो 3 पार्टी के कांग्रेस के नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी है उनका भी यही सेम बयान है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में कांग्रेस पार्टी में जो है सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि यही कारण है कि अगर कल बंद कमरे में इस तरीके की बैठक होती है उसमें ना तो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वहां मौजूद होते हैं, ना हरीश रावत वहां पर मौजूद होते हैं, ना अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यशपाल आर्य वो भी इस पार्टी में उस बैठक में मौजूद नहीं होते। राजेश जी, ये बड़ी बात है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े आरपी रतूड़ी जी को बात करें तो काफी उन्होंने यहाँ पर समय बिताया है। कमलेश रमन जी जिन्होंने यहाँ पर बहुत निष्ठा के साथ काम किया है, आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं देश की जो सबसे पहले पार्टी जो रही है, सबसे बड़ी पार्टी जो रही है इससे पहले, और आज उस पार्टी का दामन छोड़ के जो देश की सबसे नई पार्टी है उसका दामन थाम रहे हैं ये लोग। बिल्कुल यशी ये सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है। और देखिए अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर कोई इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है कि, लेकिन जिस तरीके से जैसे मैंने बताया कि 45 साल आरपी रतूड़ी जी को जो है कांग्रेस की सेवा करते हुए, ऐसे ही कमलेश रमन को भी काफ़ी समय जो है वो कांग्रेस में राजनीति करते हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि देखिए अगर बुनियाद जगह सही नहीं होगी, बुनियादी ईंटें जो है वो अगर निकल करके बाहर निकल जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो बड़ी इमारत जो बनी हुई है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं धाराशाही जो है वो होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यही वह कारण है कि ये एकजुटता जो है वो कांग्रेस में नज़र नहीं आ रही है। अब तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीतम सिंह की बात करें तो कल वो भी उस बैठक में मौजूद थे जो हरक सिंह के आवास पर थी, और इसके साथ साथ और कई विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पार्टी में सब चीज़ें सामान्य नहीं है और इसी का जो है कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा जो है वो यशी आने वाले समय में जो है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाएगा। और यही इस पे कोई पार्टी का दिग्गज नेता जो है वो सामने आकर के बयानबाजी देने को भी तैयार नहीं है। अगर उनको लगता है कि अगर ये डैमेज हो रहा है तो राजेश जी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को चिंतन मनन करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ये भी बहुत बड़ी यहाँ पर खामी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी ये स्वीकार नहीं करती है कि अंतर कलह चल रही है या फिर किसी तरीके की गुटबाजी हो रही है। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी में घमासान जारी है, अंतर्कलह और गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस और पीएससी कांस्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है। वहीं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कांस्टेबल से एसआई और पीएससी कांस्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की, जिसकी आंसर की जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति की और कहा कि आयोग के उत्तर गलत है। वही कांस्टेबल आशीष त्यागी, आनंद सिंह, शिवचंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हमने कमीशन ने ना एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें पुलिस कांस्टेबल की एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें पुलिस कांस्टेबल्स और पीएससी के कांस्टेबल का प्रमोशन के लिए एक एग्जामिनेशन किया था, रिटन एग्जामिनेशन, और वो किया था 21 फरवरी 2021 को। तो उस एग्जाम के रिजल्ट पर कुछ जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उन्होंने एक याचिका दाखिल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जो उत्तर दिया था वो सही था, न कि वो उत्तर जो कमीशन ने अपने आंसर की में दिया है। तो बहुत दिनों से इस पर स्टे चल रहा था और अब चूंकि प्लीडिंग एक्सचेंज हो गई थी पार्टीज के बीच में, तो आज न्यायालय ने इसको फाइनली तय कर दिया सब पिटीशन को। एक पिटीशन इन मंच में 5 में से एक पिटीशन डिसमिस की है और 4 पिटीशन इस हिसाब से डिस्पोज ऑफ की हैं कि कमीशन इस पर पुनर्विचार कर ले और प्रश्न अगर उत्तर उनको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो अपने हिसाब से इसमें निर्णय ले ले। जनपद पौड़ी जिले के सतपुली विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली के नगर पंचायत प्रांगण में पूर्व शिक्षा मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने हरेला अभियान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस व जयंती पर आयोजित पखवाड़ा के अंतर्गत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। वहीं इससे पहले सतपुली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो हमारे अपने स्वजन प्रियजन हमको छोड़ के चले गए, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 6 जुलाई उनकी जयंती है और 16 जुलाई को लोक पर्व हरेला का त्यौहार है। इसलिए तीनों चीज़ों को क्लब करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बलिदान दिवस पर यह पखवाड़ा समर्पित किया है और बूथ लेवल के एक ही कार्यकर्ता से, बूथ के हमारे संयोजक हो गए, पालक हो गए, अध्यक्ष हो गए, मंडल अध्यक्ष हो गए, समस्त भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, आप सब लोगों से संगठन यह उम्मीद करता है कि सब लोग मिलजुल कर इस पावन पवित्र लोक पर्व हरेला त्यौहार के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि भविष्य में कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी ना आए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।